आप इस वीडियो को टर्निटिन का ट्यूटोरियल गाइड डेमो वीडियो जैसे इसको ले सकते हो। आज इस पे बात कर रहे हैं जो फीचर वगैरह अभी अपडेट हो चुका है टर्निटिन पे 2024 पे बहुत सारा फीचर अपडेट हो चुका है। तो इस वीडियो पे हम वो सब बात भी करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे अकाउंट क्रिएट होता है, सेटिंग्स एंड ऑल दैट, ट्रबल शूटिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो इस पे बने रहिए। आई विल मेक टाइम स्टैम्प एंड डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, तो रिलेवेंट चैप्टर पे भी अगर आपको जंप करना है वो भी आप कर सकते हो। तो पहले तो टर्निटिन अकाउंट सेटअप करने के लिए, इंस्ट्रक्टर अकाउंट सेटअप करने के लिए आपका एडमिन से आपके पास इनविटेशन आएगा। एंड वो इनविटेशन जब आएगा, जैसे यहाँ पे मुझे आया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे सेटअप अकाउंट करना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देना है, जिस ईमेल आईडी को आपने उनको भेजा था, आपका इंस्ट्रक्टर को आपको भेजा था, उसी ईमेल आईडी पे क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे उसी ईमेल आईडी को देता हूँ। एंड यहाँ पे और क्या मांग रहा है, ईमेल आईडी के साथ, चलिए यहाँ पे टाइप को करेक्ट करते हैं, लास्ट नेम। तो मेरा लास्ट नेम जो है मैं यहाँ पे डालूंगा। आप यहाँ पे याद रखिए लास्ट नेम डालना है। यहाँ पे कोई कोई अपना कंप्लीट नेम डाल देते तो यहाँ पे भी गड़बड़ होता है। फिर नेक्स्ट करेंगे। अगर ये सही है तो आपके अकाउंट पे एक आ जाएगा एक लिंक, जिसको आप वैलिडेट करके अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। लेट्स सी, कहा गया है तो क्रिएट योर पासवर्ड, तो तुरंत ही आ जाएगा। एंड यहाँ पे अभी हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तभी ये करने के बाद हम लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक पासवर्ड मैं क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी ही। तो चलो अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लॉगिन पे जाते हैं। तो अभी इसके थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब इंस्ट्रक्टर अकाउंट पे मैं अभी पहुंचूंगा अगर लॉगिन करता हूँ। तो लेट्स सी, तो ईमेल आईडी हो गया, एक सीक्रेट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। फर्स्ट डांस मॉडल चाइल्डहुड ग्रैंड पेरेंट्स मेट प्लेस ट्रैवल टू, तो इसको हम दे देते हैं कुछ, एक गोवा में डाल देता हूँ। एंड ये लास्ट नेम फर्स्ट नेम है। दिस इज डेमो वीडियो, आई विल डिलीट दिस अकाउंट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो आप ये ईमेल आईडी पे मतलब आप ट्राई मत कीजिए, बहुत कोई वैसे फिर करते हैं एंड दे विल आस्क मी कि सर ये नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इसको लेके मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे एग्री करना है आपको। तो ये अभी सेटअप हो गया। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्टर अकाउंट बना रहे हैं जहाँ पे कि आपका नाम गाम लेके अभी बन गया। यहाँ पे पहुँचते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर है, इसके नीचे स्टूडेंट है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट ऐड करना चाहते हो तो स्टूडेंट का भी देख सकते हो, बट पहले क्योंकि आपका दिमाग पे ये होगा कि कैसे यहाँ पे आप अपना पेपर और थीसिस वगैरह सबमिट कर पाओ। तो देयर आर टू पॉसिबल वेज जो हम फॉलो करते हैं। एक तो हो गया, अगर आपके पास स्टूडेंट है, पीएचडी और पीजी स्टूडेंट है एंड यू हैव दैट प्रोविजन टू ऐड देम टू ए क्लास, तो आपको क्लास क्रिएट करना है। उस क्लास पे अगर आप स्टूडेंट को एनरोल करोगे तभी आप उनके बिहाफ पे, और स्टूडेंट को अगर आपने वहां पे ऐड किया हुआ है तो वो स्टूडेंट भी उसी क्लास पे सबमिट कर पाएगा। तो लेट्स डू दैट वन। एंड द अदर वन इज द क्विक सबमिट वे, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको जाना है ऐड क्लास पे। यहाँ पे टाइप स्टैंडर्ड ही रखते हैं। क्लास नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ पीएचडी करके, पीएचडी स्टूडेंट करके मैं दे देता हूँ। एक एनरोलमेंट की यहाँ पे डाल देते हैं, एक सिंपल दे देता हूँ। एंड यहाँ पे हम एक डाल देते हैं कंप्यूटर साइंस एरिया एंड इंजीनियरिंग एंड ऑल। आप अगर सोच रहे हो कि यू नाउ गॉट दिस क्लास एंड एनरोलमेंट, वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो, नहीं, आई विल डिलीट दिस वन बिकॉज दिस इज प्योरली डेमो एंड यू शुड नॉट सबमिट। मैं हमेशा बात करता हूँ, एक वीडियो पे मैं बात किया है कि आपका जो 100% सिमिलरिटी आता है क्यों आता है, ड्यू टू दिस रीज़न आप और कहीं पे भेजते हो एंड इफ़ दे दे टेक अमाउंट एंड दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इट एंड देन अगर आप सेकेंड टाइम चेक करोगे तो 100% सिमिलरिटी आएगा। तो आपको जहाँ पे भी भेज रहे हो थोड़ा केयरफुल होके भेजना है एंड ब्लाइंडली अपना डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं पे भी मत भेजो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया इंजीनियरिंग, दैट्स एनफ आई थिंक। स्टूडेंट कैटेगरी यहाँ पे करियर ले लेते हैं। यहाँ पे जो क्लास एंड हो रहा है सही है, 1 साल का दरमियान है, तो इसको अभी सबमिट करते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे क्लास आईडी एनरोलमेंट की बन जाएगा। चलिए यहाँ पे बन के आ गया
एंड अभी भी मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगा। इसके अंदर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक असाइनमेंट। आपको जाना है पीएचडी स्टूडेंट जो हमने क्रिएट किया था, आप देखो मैं बैक अगर जाता हूँ तो पीएचडी स्टूडेंट करके क्लास बन गया है, अभी उसी को क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप ऐड असाइनमेंट कर पाओगे। यहाँ पे ऐड असाइनमेंट पे करने के बाद ही आप वहाँ पे सबमिट कर पाओगे। एंड यहाँ पे असाइनमेंट टाइटल जैसे कि हम दे देते हैं आपका फर्स्ट प्रोग्रेस, कुछ एक डाल देते हैं। मैं अगर स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे सकता हूँ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी, इसको आपको करना है डू नॉट स्टोर द सबमिटिंग पेपर्स, इसको सिलेक्ट आपको करना है। हम रिपोजिटरी पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, बहुत कोई करते हैं। इफ देयर इज ए नीड आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है देन दैट इज डिफरेंट। अदर देन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जहाँ पे कि आप जर्नल पे सबमिट करने के लिए जा रहे हो और कहीं पे जा रहे हो तो वो स्टैंडर्ड रिपोजिटरी में रह जाएगा, सेकंड टाइम पे 100% आएगा, फिर उसको डिलीट करना है, ऑल दैट इज अगेन अनदर लेवल ऑफ हेडेक, तो वहाँ पे नहीं जाना है। तो ये आप डू नॉट स्टोर कर दो। यहाँ पे आप देखो मैक्स ग्रेड वगैरह है, ग्रेडिंग वो अलग है, वहाँ पे हम नहीं जा रहे। यहाँ पे ड्यू डेट आप सेट कर लो अगर एक असाइनमेंट आप क्रिएट कर रहे हो तो इसको हम थोड़ा सा अभी दिसंबर तक ले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, नो हम टाइम दे देते हैं, एक टाइम यहाँ पे दे दिया। एंड फीडबैक स्कोर भी हम यहाँ पे हम दे देंगे, चलो वहाँ पे हम दिसंबर रखे थे तो यहाँ पे ये दे दिए। एंड यहाँ पे ऑप्शनल सेटिंग पे आप एक बार देख लो, अगर आप सबमिशन सेटिंग यहाँ पे अलाउ कर रहे हो एनी फाइल टाइप, वो नहीं करना है, हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। एनेबल ग्रामर ये चेकिंग यूजिंग ETR, ये हमारा फीचर है तो हम इसको एनेबल कर देंगे एंड इसको हम रखते हैं एडवांस पे। एंड ये सब को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास वो टर्निटिन का अगर फीचर है तो आप वो कर सकते हो। एंड सिमिलरिटी यहाँ पे, क्योंकि आप इस क्लास को एक स्टूडेंट को दोगे तो आपको यहाँ पे केयरफुल होना है। जो जनरेट रिपोर्ट इमीडिएटली स्टूडेंट कैन नॉट रीसबमिट, वो नहीं करके आप उसको अलाउ कर सकते हो। आफ्टर 3 रीसबमिशन रिपोर्ट जनरेट आफ्टर 24 आवर, उस पे हम जा सकते हैं। और स्टूडेंट कैन रीसबमिट अंटिल ड्यू डेट, उस पर भी आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे जो सेटिंग आप दोगे उस हिसाब से स्टूडेंट जब आप अपना बनाएगा, मतलब जब वहाँ पे सबमिट करेगा तो वो फिर कभी कभी उनको दिक्कत आता है कि वो सबमिट नहीं कर पाते हैं, रीसबमिट बेसिकली नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑन ड्यू डेट यहाँ पे आप कर सकते हो, नहीं नॉट ड्यू डेट, आप सिलेक्ट कीजिए रिपोर्ट इमीडिएटली, क्योंकि रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए। एंड आफ्टर 3 रीसबमिशन वो थोड़ा सा 24 आवर ऑफ डिले होगा। तो मैं जाऊँगा जो बीच में जो ऑप्शन है उसमें मैं जा रहा हूँ एंड शायद आपको भी उस पर जाना चाहिए। देन एनेबल ट्रांसलेटेड मैचिंग, ये अलाउ स्टूडेंट टू व्यू सिमिलरिटी, मैं अलाउ कर दूंगा। इट इज़ अप टू द सुपरवाइजर। एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफिक मटेरियल, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, कोटेड भी हम कर सकते हैं। स्मॉल सोर्सेस, इट इज़ अगेन कितना वर्ड हम यहाँ पे और कितना परसेंटेज करना है, तो गाइडलाइन के हिसाब से वो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कट नहीं है। 14% कहीं पे 14 वर्ड्स एक्सक्लूजन होता है, बट दैट इज अगेन सिमिलर वर्ड्स, कॉमन नॉलेज वर्ड। तो यहाँ पे फिलहाल मैं नहीं करता हूँ क्योंकि वो मैं फिर बाद में भी परफॉर्म कर सकता हूँ। कंपेयर अगेंस्ट ऑल, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जितना डेटाबेसेस है। आप एक टेम्पलेट और कुछ गाइडलाइन देना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फ्यूचर यूज के लिए उसी सेटिंग, ऑप्शनल सेटिंग वगैरह बन के रहेगा, बार बार आके आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं तो ये आप देखो बन के आ जाएगा। अंडर पीएचडी स्टूडेंट फास्ट प्रोग्रेस करके पहला जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बन के आ गया। आप देखो ये बन के आ गया, यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट, ये एक असाइनमेंट बन के आ गया। उसके अंदर और भी आप असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो अगर आप पर्टिकुलरली पीएचडी स्टूडेंट के लिए आप कर रहे हो। बट अभी क्या हम सबमिट यहाँ पे कर पाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखिए मोर ऑप्शन पे सबमिट का है, व्यू पे जाओगे तो वहाँ पे भी सबमिट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे नहीं है ना, चलो अब फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो सबमिट पे जाते हैं। तो जब आप सबमिट पे जाओगे मोर ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सिंगल फाइल, मल्टी फाइल, ऑल दैट। बट यू सी अगर ऑथर यहाँ पे आप स्टूडेंट सिलेक्ट जब कर रहे हो तो स्टूडेंट अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो ये जो फील्ड है वो डिसेबल होके है, मतलब आप सबमिट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका अगर पीजी पीएचडी स्टूडेंट है एंड उनके लिए आप बना रहे हो इस क्लास एंड असाइनमेंट, ये मैंने पीएचडी के लिए बनाया है, तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू,
मैं स्टूडेंट को ऐड करूंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, स्टूडेंट पे जाऊंगा, यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं वहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे स्टूडेंट ऐड करूंगा। आप बल्क में भी कर सकते हो, अपलोड स्टूडेंट लिस्ट भी कर सकते हो, ईमेल ऑल स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन है टू कम्युनिकेट। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट को ऐड कर देता हूँ, मैं अपना ही नाम यहाँ पे डालता हूँ, लेट मी मेक माई सेल्फ एज वन ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ जो कि स्टूडेंट अकाउंट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। बेसिकली ये ईमेल पे एक इन्विटेशन चला जाएगा कि वो पर्टिकुलर क्लास पे आप लॉगिन कर सकते हो। अगर ऑलरेडी उसका अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्टली लॉगिन करने से उसी क्लास पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी सबमिट करता हूँ, तो मैं अभी उनको ऐड कर दिया। आप देखो मैं इनको अभी ऐड कर दिया उसी पर्टिकुलर क्लास पे। तो उस क्लास पे अगर हम जाएंगे, आप देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है होम पीएचडी स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर अभी ये नाम आ गया, मतलब अभी हम उस पर सबमिट कर पाएंगे। अभी जाते हैं पीएचडी स्टूडेंट पे और इवन यू कैन गो टू होम एंड आपको आना है इसी असाइनमेंट पे। अभी आप जाओ मोर पे, सबमिट पे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करोगे उसी स्टूडेंट को, तो जिस नाम और जिस ईमेल आईडी पे है वो आ जाएगा, अपेयर हो जाएगा। अभी यू कैन एबल टू सबमिट दैट पेपर एंड यहाँ पे आप अपना सबमिशन टाइटल देके प्रोसीड कर सकते हो। सो दिस इज वन वे ऑफ सबमिशन। जो दूसरा वे है वहाँ पे चलते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक पेपर को अपलोड करके भी देख लेंगे। एंड सेकंड ऑप्शन क्या था, मैं यहाँ पे अभी होम पे चला जाता हूँ। जो दूसरा ऑप्शन है, अगर मान लेते हैं यू डू नॉट एनी स्टूडेंट, आप इंस्ट्रक्टर हो, आप फैकल्टी हो, सुपरवाइजर हो, वट एवर रोल आप प्ले कर रहे हो, अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं है, आप अपना पेपर चेक करना चाहते हो, अपना थेसिस और अपना डॉक्यूमेंट चेक करना चाहते हो, तो आप क्विक सबमिट के थ्रू भी कर सकते हो। बट यहाँ पे जैसे हमने सेटिंग वगैरह बना दिया, एक वन टाइम बना दिया, वो रहेगा, वहाँ पे नहीं रहेगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। कैसे, पहले तो उसको अपडेट करते हैं। आप देखो यहाँ पे टैब पे क्या दिखा रहा है, ऑल क्लासेस ज्वाइंट अकाउंट। वहाँ पे एक क्विक सबमिट ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूजर इन्फो पे। यूजर इन्फो पे आप जाओगे, यहाँ पे एक चेंज हम करेंगे। आप देखो एक्टिवेट क्विक सबमिट, कहाँ गया, चलिए यहाँ पे एक्टिव क्विक सबमिट, इस ये नो पे रहेगा, ये इसको यस कर देंगे। यस करके और कुछ चेंज मैं अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। तो आप देखो एक टैब यहाँ पे ऐड हो गया क्विक सबमिट का। तो आप उस पे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं क्विक सबमिट पे एंड यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपके पास अभी है, तो सबमिट को क्लिक करेंगे। ये क्योंकि कोई क्लास असाइनमेंट के अंदर नहीं है, ये डायरेक्टली आपका सोच सकते हो आपके प्रोफाइल के अंडर ही रह रहा है। तो यहाँ पे आपको सब अकाउंट फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, सब मतलब डेटाबेसेस जहाँ पे वो क्रॉस चेक करेगा आपका पेपर को, एंड सबको सिलेक्ट करना भी है। कुछ अगर आप छोड़ दोगे तो आपका शायद सिमिलरिटी कम आए, बट वो आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो सबमिट पेपर टू स्टैंडर्ड रिपोजिटरी बन के रहेगा, आपको नो रिपोजिटरी करना है, वो बार बार करना है जब भी आप यहाँ पे आके सबमिट कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे करोगे मल्टीपल टाइम रीचेक वगैरह भी करोगे, तो हर टाइम पे आपको नो रिपोजिटरी सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे जब आप सबमिट करोगे, यहाँ पे देखो हमने स्टूडेंट वगैरह ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल के प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ एंड यहाँ पे जो टाइटल है, हमेशा टाइटल कंप्लीट टाइटल रखिए। ये जैसे डेमो है तो मैं एक डेमो पेपर रख देता हूँ और एक डेमो फाइल को लेते हैं जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। ये ECG क्लासिफिकेशन के ऊपर एक पेपर है, डेमो पेपर है, जहाँ पे कि मैंने शायद डिफरेंट AI प्लेटफॉर्म से भी कंटेंट लिया है टू सी कि AI डिटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, सिमिलरिटी क्या आ रहा है, ऑल दैट। तो इसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस, द सेम थिंग हम कर सकते हो क्लास के अंडर पे। अपलोड जब करेंगे यही प्रोसेस फॉलो होगा, तो मैं वहाँ पे रिपीट नहीं किया। यहाँ पे देखो आपका फाइल नेम, फाइल साइज, पेज काउंट, वर्ड काउंट, ये सब बन के आ जाएगा, सबमिशन टाइटल बन के आ जाएगा। यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका सबमिशन ID बन के आएगा। सबमिशन ID बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी गलती से अगर आपका फाइल डिलीट हो गया है, अगर आपके पास सबमिशन ID है तो आप उसको रिट्राइव भी शायद कर पाओगे, एंड शायद आपको अगर रिपोजिटरी से हटाना है तो सबमिशन फाइल के ही बेसिस पे, मतलब वो एक ट्रैकिंग ID जैसे है, आपसे नहीं हो पा रहा है आपका एडमिन करेगा, एडमिन से नहीं हो पा रहा है एडमिन रिक्वेस्ट करेगा टर्निटिन को, टर्निटिन वाले उसको हटा देंगे। तो आप उसको मार्क करके रख सकते हो सबमिशन ID को, क्योंकि हम कभी कभी हड़बड़ी में शायद वो फाइल को डिलीट भी कर देते हैं, जो कि नहीं करना है।
तो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि हमने नो रिपोजिटरी किया है, फाइल को डिलीट करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको अभी गो टू असाइनमेंट इनबॉक्स करते हैं, मतलब हमने यहाँ पे सबमिट मार दिया एंड यहाँ पे तुरंत ही बन के आ गया, क्योंकि जब मैं सबमिशन कर रहा था ऑलमोस्ट वो सबमिट हो चुका था। तो यहाँ पे 96% समथिंग बन के आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत पुराना पेपर है, मल्टीपल डेटाबेसेस पे सबमिटेड है। तो लेट्स सी द रिपोर्ट अभी कैसे देखना है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, रिपोर्ट कैसे एनालाइज करना है, फिर इसको डिलीट कैसे करना है वो भी देखें। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको क्लिक करना है ये परसेंटेज के ऊपर। आप एक यहाँ पे न्यू फीडबैक विंडो पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू विंडो जैसे ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका आ गया। एंड ये देखिए ये सब न्यू फीचर अभी आया है, ट्राई द न्यू सिमिलरिटी रिपोर्ट यहाँ पे है। तो इसको मैं शायद बाद में ट्राई करूँ, मैं इसको अभी मैं भी लेटर कर देता हूँ। जो एग्जिस्टिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो शायद आप भी यूज कर रहे हो, एंड बाद में और एक वीडियो बना देंगे जो न्यू फीचर पे है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ये सब फीचर बता दे रहा है क्या है क्या नहीं, ऑल दैट इट इज जस्ट गाइडिंग अस, बट मैं आपको यहाँ पे गाइड ही कर रहा हूँ। तो आप देखो ये आपका बन के आ गया, जो रिपोर्ट बन के आ रहा है। एंड सिमिलरिटी देखने के लिए आपको ये साइट पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 96 जो है मैं देख लेता हूँ कहाँ पे सबमिट हुआ है। तो हालांकि ये एक रिपोजिटरी पे रह गया है, जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी करके, तो मैं इसको हटाना है। आप देखो इसको 96 को हटाना है, सो दैट आई कैन एबल टू नो एक्चुअल परसेंटेज जो एक्सटर्नल सोर्सेस से आ रहा है। तो यहाँ पे 96 जो बन के आ रहा है, आप यहाँ पे नीचे पे एक्सक्लूड सोर्सेस है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके हटाने के लिए ट्राई करता हूँ, एक्सक्लूड करने के लिए, बिकॉज आई नो दैट इज स्टोर्ड इन आवर ओन रिपोजिटरी इवन इन दिस ऑल्सो। तो इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, जस्ट टू सी एक्सटर्नल सोर्सेस, मतलब स्टैंडर्ड रिपोजिटरी को मैंने बेसिकली यहाँ पे हटा दिया। दूसरा चीज जो आप शायद देख रहे होगे, यहाँ पे EI डिटेक्शन का भी बन के आ चुका है 41%, वहां पे भी जाएंगे। पहले सिमिलरिटी रिपोर्ट को समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने खुद का जो रिपोजिटरी था उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, बिकॉज आई हैव दैट ऑथोरिटी, मतलब मेरा गाइड और मेरा सुपरवाइजर को मैं पूछ के उसको मैं हटा रहा हूँ। जो भी एक्सक्लूजन आप परफॉर्म कर रहे हो अंडर ए सुपरविजन, अंडर ए गाइड आप परफॉर्म कीजिए। एंड ये आपका हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज वगैरह। यहाँ पे आप एडिशनल फिल्टर है, अगर हमने यहाँ पे जैसे कि एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी नहीं किया है, क्योंकि क्विक सबमिट पे किया है तो नहीं किया है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, अप्लाई चेंजेस करोगे, तो आप देखो ये एक्सक्लूड कर देगा बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे हालांकि है कि नहीं आप देख लो, शायद रेफरेंसेस नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे वो कम नहीं हुआ। अगर रेफरेंसेस होता तो परसेंटेज अगर उतना आता तो और कम होता। यहाँ पे ये वर्ड जो एक्सक्लूजन है, अगर आपको अलाउड है कि आप एक्सक्लूड कर सकते हो 10-14 वर्ड, देन यू कैन डू दैट फिल्टरिंग ऑल्सो। यहाँ पे आप उतना वर्ड सिलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस कीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा। कोटेड मटेरियल वगैरह भी अगर है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, दैट इज फाइन। एंड यहाँ पे जो भी आप एक्सक्लूड करोगे सोर्सेस, आपका एक्सक्लूडेड सोर्सेस पे यहाँ पे बन के रहेगा। उसको रिस्टोर करना है तो उसको फिर सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे नीचे आ जाएगा रिस्टोर, और रिस्टोर भी हो जाएगा। तो ये आपका एक्सक्लूजन का पार्ट हो गया। फ्लैग पे ये एक न्यू फीचर है, फ्लैग फॉर रिव्यू। यहाँ पे देखो इस पे कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, मान लो अगर कोई स्टूडेंट कुछ वर्ड को चेंज कर रहा है, द वर्ड हैज बीन चेंज्ड टू न्यूमेरिक वर्ड, सिमिलर वर्ड और ग्रीक वर्ड। क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको सिमिलरिटी घटाना है। कोई करते हैं जो कि अनएथिकल है, एंड वो करने के चक्कर पे आप शायद कुछ जगह पे बच जाओगे, बाद में फिर प्रॉब्लम होगा, बाद में रिट्रैक्शन पे जाएगा। क्विकली दिखा देता हूँ, 10-18 फ्लैग्स करके हम सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या कर रहा है आप देख लो, जो रिपोर्ट आपका जनरेट हो रहा है यहाँ पे वो बता देगा। जैसे कि यहाँ पे फ्लैग हुआ है, ये सब एक्चुअल लाइक वर्ड नहीं है, दैट हैज बीन चेंज्ड, सम शायद ग्रीक वर्ड और समथिंग इज देयर। एंड आप देखो ये जो ग्रीक वर्ड है यहाँ पे अपेयर हो रहा है 67, एंड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड ओरिजिनल कैरेक्टर, सो एज टू रिड्यूस द सिमिलरिटी को कम करने के लिए। एंड ये जो 1018 का जो फीचर है वो उसको पकड़ लेगा, तो आपको नहीं करना है। तो चलिए हम वो फीडबैक स्टूडियो पे जाते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा जो था AI का देखना है, मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा
तो और एक टैब पे ये ओपन हो जाएगा AI का। इवन नाउ यू कैन एबल टू डाउनलोड दैट रिपोर्ट। पहले वो पॉसिबल नहीं था, अभी हम AI का भी रिपोर्ट डाउनलोड यहाँ पे कर पाएंगे। अभी टूर पे नहीं जाते हैं। तो AI राइटिंग 41% आ रहा है। कहाँ पे वो पकड़ रहा है वो भी आपको बता दे रहा है, कौन कौन से पार्ट पे। हम हालांकि मैंने वो पेपर पे ही मेंशन किया था, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट से था ये कंटेंट। देन शायद डिस्कशन पे मैंने कुछ डाला था, यस यहाँ पे चैट GPT 3.5 से डाला, तो वो सब पकड़ में आ जा रहा है। तो समवॉट एक्यूरेट सॉर्ट ऑफ डिटेक्शन यहाँ पे हो रहा है। एंड यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर पाओगे, AI रिपोर्ट को डाउनलोड भी आप यहाँ पे कर पाओगे, जो कि एक नया इंक्लूजन है इस यहाँ पे, वो डाउनलोड हो रहा है। एंड और क्या है यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे जाएं अपना रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए करंट व्यू पे आप जाओ। करंट व्यू पे आप कब जाओगे, जब आप सिलेक्ट करोगे और 23% यहाँ पे जाना है एंड करंट व्यू डाउनलोड करोगे और रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड सेक्शन पे देखो AI का डाउनलोड हो चुका है ये रिपोर्ट, एंड सिमिलरिटी रिपोर्ट भी वो बन के आ जाएगा। दिस इज द AI रिपोर्ट। सो अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो, यू कैन इजीली डू। एंड दिस इज द सिमिलरिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पे सिमिलरिटी रिपोर्ट विथ सबमिशन ID, डेट, एवरीथिंग इट विल कम, एंड आपका रिपोर्ट इस हिसाब से बन के आएगा। चलिए ये हो गया। यहाँ पे कैसे पेपर को चेक करना है, कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, उसके ऊपर इन डिटेल वीडियो है, तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ अभी। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे और एक चीज़ के ऊपर। हम इसको क्लोज करते हैं, हम जाते हैं अकाउंट, कहाँ गया हमारे अकाउंट पे, यस यहाँ पे। एंड इसको अगर अभी डाउन, अब मान लो बाय मिस्टेक आपका यहाँ पे रिपोजिटरी पे सेव हो गया, तो इसको आपको हटाना है। तो कैसे हटाना है, आपको यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना होगा, जो फाइल है उसको सिलेक्ट करना है, फिर जाना है डिलीट ऑप्शन पे। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक तो है रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स, एक है रिक्वेस्ट परमानेंट डिलीशन। आपको जाना है रिक्वेस्ट परमानेंट डिलीशन पे। रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैसेज क्या शो हो रहा है, हालांकि ये इस इनबॉक्स से चला जाएगा, बट वो अगर सेकंड टाइम अगर आप चेक करोगे तो वो डिटेक्ट होगा, मतलब वो सिमिलरिटी कंसिडर करेगा, तो एक्चुअल में डिलीट नहीं हो रहा है। तो आपको हमेशा जाना है रिक्वेस्ट फॉर परमानेंट डिलीशन। आपको अपना अगर फाइल क्लियर करना है एंड आपको पता है कि आपने नो रिपोजिटरी करके सिलेक्ट किया है, तो रिमूव फ्रॉम इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर रिपोजिटरी ऑन होके है, परमानेंट रिक्वेस्ट परमानेंट डिलीशन पे आप जाइए। यहाँ पे आप एक रीज़न आपको देना है, रॉन्ग या रिमूव पर्सनल डेटा, डू नॉट नो, ये अपियर होगा सिमिलरिटी, जो मोस्ट ऑफ द केसेस पे यही होता है, डू नॉट नो द पेपर वुड अपियर इन द सिमिलरिटी मैचेस। उसको सिलेक्ट कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपको कैपिटल पे डिलीट DELETE डिलीट लिखना है एंड कंफर्म करना है। तो ये एक रिक्वेस्ट चला जाएगा आपके एडमिन को, एंड एडमिन के पास ईमेल भी आएगा एंड उनके पास ऑप्शन रहेगा टू रिव्यू इट, एंड अगर ये सही में हटाना है देन दे कैन डिलीट इट फ्रॉम द रिपोजिटरी। वो आपका शो नहीं करेगा रिपोजिटरी पे, तो मतलब आपका परसेंटेज अगर सेकेंड टाइम आप चेक कर रहे हो तो वो आपका शो नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, डू लेट मी नो। यस, अनदर थिंग इज लाइक स्टूडेंट का अगर देखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इस पे आप देखो ये जो अकाउंट है हमने यहाँ पे स्टूडेंट को ऐड किया हुआ है। ऑल क्लासेस पे जाते हैं, PhD स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप व्यू करोगे, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट को ऐड किया है। तो स्टूडेंट के अकाउंट से अगर लॉगिन करते हैं तो हाउ इट विल लुक लाइक, जस्ट टू शो यू, लेट मी लॉग आउट फ्रॉम दिस एंड मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट के थ्रू उसको लॉगिन करने के लिए। तो अभी हमने उसको ऐड किया है जो और एक इंस्ट्रक्टर के अकाउंट के क्लास पे। तो आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट है एंड इंस्ट्रक्टर मैं ही था, एंड यहाँ पे देखो PhD स्टूडेंट जो क्लास था उसी क्लास पे आप आ रहे हो, मतलब वो स्टूडेंट आ रहा है। यहाँ पे उसको क्लास को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ऑप्शन है टू ओपन एंड सबमिट, यहाँ पे वो सबमिट कर सकते हैं। अपलोड सबमिशन पे जाके उसी प्रोसेस पे सबमिट होगा। 3 बार करना है, 3 बार ऑप्शन रहेगा रीसबमिट का, फिर नेक्स्ट अगर जाएंगे तो 24 आवर के बाद ही वो एनेबल होगा। सो दिस इज हाउ इट विल बी डन। मैं इसको एक टाइम
टाइम भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको जंप करना है आप कर पाओगे। अगर मैं कुछ मिस आउट किया तो डू लेट मी नो, हम फ्यूचर वीडियो पे उसको कवर करेंगे। एंड उसको और ज़्यादा नहीं खींचते हैं इस वीडियो को। डू लाइक बिफोर लिविंग, डू एक्सप्लोर आवर अदर वीडियो। आप लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दैट काइंड ऑफ मोटिवेट मी। एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।